हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है जो हमारा 2025 ईयर है वो कैसा रहने वाला है, कौन से साइंस के लिए, जो कि नेक्स्ट थर्ड साइंस हैं, 3 साइंस हैं। पहले में मैंने पार्ट 1 में मैंने फ्रॉम एरीज टू जेमिनाई बताया था, एरीज, टॉरस एंड जेमिनाई के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंसेरियंस के लिए, लियो के लिए और वर्गो साइंस के लिए, चाहे आप उसकी लगन राशि के हैं चाहे आप मून साइन के हैं, आपको टोटल प्लस करके दोनों का देखना होगा कि आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि या कर्क लगन वालों के लिए साल कैसा रहेगा। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो कर्क राशि वालों के लिए ये सबसे पहले जो उनकी फैमिली लाइफ है, क्योंकि सैटर्न उनके 8th हाउस में है विच इज एस्पेक्टिंग द 2nd हाउस, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी जो स्पीच है वो थोड़ी सी ब्लंट है, थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बहुत ज़्यादा जैसे, क्योंकि सैटर्न जब भी एस्पेक्ट करता है 2nd हाउस को, वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में वो कड़वाहट ला देता है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आफ्टर मार्च जब जो सैटर्न है वो ट्रांजिट कर जाएगा इनटू 3rd हाउस, वो आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। प्राकर में आप फोकस करोगे और आपके जो रिलेशन है विद योर फैमिली मेम्बर्स, योर स्पीच वुड बी बेटर। राहु केतु के एक्सिस में ज़रूर आ जाएगा ये, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी विद योर फैमिली, वो थोड़ी बहुत कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन बेटर देन सैटर्न, बिकॉज सैटर्न जो है वो हमेशा ही कुछ ना कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड कड़वाहट ला देता है रिलेशन में। राहु क्या करता है कि कभी अच्छा कभी बुरा, तो हमेशा खराब ऐसा नहीं होता, तो इसलिए बेटर देन बिफोर। 2 प्रॉब्लम्स तो होंगी बिकॉज ऑफ राहु, और क्या होता है ना कि फैमिली से वो अलगाव लगा देता है, कुछ अलग आपको लेके जाएगा, तो ये चीज़ें तो ज़रूर क्रिएट होंगी, बट इट विल बी बेटर, इट विल बी गुड फॉर यू। सो हम कह सकते हैं फैमिली लाइफ जो होगी आपकी आफ्टर मार्च एंड स्पेशली मई बेटर रहेगी, और आप कह सकते हैं यू विल बी हैप्पी, यू विल बी मोर फीलिंग मोर फुलफिलिंग। ठीक है, तो इसलिए फैमिली लाइफ की तरफ से अगर देखा जाए तो ये जो साल है वो आपके लिए बेटर है बिफोर से। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका अभी जो टाइम है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर है, क्योंकि आप जानते हैं आप शनि की ढैया के अंदर हैं, तो उसकी वजह से आप 8th हाउस में सैटर्न होने की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पिछले 2.5 सालों से आपको प्रॉब्लम होंगी जो कि मार्च तक रहेंगी, और मार्च के जाने के बाद जब सैटर्न ट्रांजिट कर जाएगा आपके 9th हाउस में, तो पाइसेस में जब वो ट्रांजिट कर जाएगा तो प्रॉब्लम्स जो है वो कम होंगी, आपको रिलेटिवली आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड क्योंकि अभी आपका जो जुपिटर है वो आस्पेक्ट कर आपके 5th हाउस को, तो विच इज़ ऑल्सो सेविंग योर हेल्थ, क्योंकि अभी बेशक आपकी ढैया के अंदर हो, लेकिन जुपिटर का आस्पेक्ट 5th हाउस में आपके पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बचा रहा है, तो जो कि आप जब हमारा मई आएगा तो वो मूव कर जाएगा 12th हाउस में। तो आपको ये देखना है कि आपकी रिलेटेड टू, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको बहुत ख्याल रखना है अपने डाइट का, अपने चीज़ें जो हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, अपना लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा, और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि क्या होगा ना, स्पेशली आपके फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं मेडिटेशन से ज़्यादा बेटर रहेंगे, एंड लास्ट के जो मंथ्स हैं वो फिजिकल एक्सरसाइजेज अगर आप करेंगे तो ज़्यादा रहेंगे। तो आपको मेंटल और फिजिकल का दोनों का बैलेंस करना है, तो आपकी हेल्थ इस साल अच्छी रहेगी। लेकिन हम ज़रूर बोल सकते हैं कि मार्च के बाद आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप ढैया से बाहर निकलेंगे। 2 जुपिटर का इतना आपको प्रभाव नहीं अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सैटर्न के ट्रांजिट की वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं फेस करने को मिलेगी, तो इसलिए रिलीफ मिलेगा फ्रॉम बिफोर। तो इट्स अ बेटर ईयर फॉर यू फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें लव और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखेंगे तो सैटर्न का जो 8th हाउस से एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें वो जो फन एलिमेंट जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। जो एनर्जी, जो आप कह सकते हैं कि एक दूसरे का प्यार जो होता है, अच्छा टाइम रिलेशनशिप मेंटेन करने वाला, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी जो है सैटर्न का एस्पेक्ट है। दो आपको जुपिटर सेव कर रहा है, लेकिन वो उतना रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर पा रहा।
आफ्टर में आप देखेंगे, आफ्टर मार्च आप देखेंगे जब सैटर्न मूव कर जाएगा आपके 9th हाउस में, और स्पेशली फ्रॉम मार्च टू मई आप देखेंगे जुपिटर का एस्पेक्ट भी रहेगा आपके 5th हाउस में, और सैटर्न की जो पोजीशन है वो मूव कर जाएगी फ्रॉम 8 to 9th, जो कि एस्पेक्ट फिर नहीं करेगी 5th हाउस को। तो सबसे आपका बेस्ट समय अगर आप लव की बात करें तो आपका रहेगा फ्रॉम मार्च टू मई के बाद भी आपका जो रिलेशनशिप है इट विल बी गुड, इट विल बी, क्योंकि आपका सैटर्न जो है वो ऑलरेडी मूव कर चुका है, अब 2.5 साल के लिए वो यहीं पे रहने वाला है 9th हाउस में, और मूव करेगा आगे पीछे, लेकिन मेजरली 9th हाउस में उसका अफेक्ट होगा। तो इसलिए आपके लव रिलेशनशिप या मैरिज की अगर हम बात करें तो इट विल बी बेटर। एंड सैटर्न का एस्पेक्ट जो होगा वो आपके 6th हाउस में होगा, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ी सी दूर ही रखेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा साइन है। तो आपका जो फर्स्ट 3 मंथ है उसमें भी जुपिटर कहीं ना कहीं सेव कर रहा है आप लोगों को, आपकी लव लाइफ को, बट हम कह सकते हैं कि सेकेंड हाफ विल बी बेटर इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ मैरिज, कनेक्शन, फन, इन सब के लिए सेकेंड हाफ आपका बेटर रहेगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दिस ईयर इज गुड फॉर यू, क्योंकि जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है 5th हाउस को, 11th हाउस में वो है। तो जुपिटर जैसा एक्सपेंशन का प्लैनेट जब आपकी इनकम में है तो आपको कहीं ना कहीं तो वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर ही रहा है, जिसकी वजह से आपको इनकम क्रिएट हो रही है। तो मई तक तो आपका जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, स्पेशली आफ्टर मार्च टिल मई, क्योंकि उस टाइम सैटर्न भी मूव कर गया होगा कहीं ना कहीं 9th हाउस में, विच इज गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ फ्रॉम मेंटल टेंशन जो आपको थी, और इनकम में आपका ज़्यादा अच्छी इनकम जनरेट होंगी, आप फोकस कर पाएंगे। तो वो टाइम सबसे गोल्डन पीरियड आप इस साल का अगर कहें तो फ्रॉम मार्च टू मई रहेगा। उसके बाद आपका टाइम जो है वो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स जो थे उसमें सैटर्न का थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस थी जो माइंड पे पड़ रही थी। अगर माइंड पे पड़ेगी तो वर्क पे भी असर पड़ रहा था, जो कि रिलीफ देगा। लेकिन मई के बाद आपका जुपिटर जो है वो मूव कर जाएगा 12th हाउस में, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉरेन कंपनीज। अगर आप फॉरेन में हैं या फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं या वहाँ से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपका कनेक्शन अच्छा बनेगा, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको थोड़ी सी एक्सपेंस ज़्यादा करने पड़ेंगे, सेविंग्स आपकी उतनी जनरेट नहीं होंगी। फर्स्ट हाफ बेटर है फॉर द सेविंग्स एंड सेकंड हाफ बेटर है फॉर द, अगर आप फॉरेन में अप्लाई कर रहे हैं या फॉरेन कंपनी से जुड़े हुए हैं, MNCs में हैं, सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन है आपका फॉरेन कंपनी से, तो आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो आपके लिए जो चीज़ें हैं थोड़ी सी ले डाउन हो जाएंगी, थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने को मिलेगा। अगर आप लियो यानी कि अगर आप लियो असेंडेंट के हैं या लियो साइन के हैं, मून साइन के हैं, तो इस साल में आपका फैमिली लाइफ जो है वो अच्छा ही रहेगा। सबसे पहले तो आपके, क्योंकि 2nd और 8th एक्सेस में राहु केतु हैं अभी, और सेकेंड हाफ में आफ्टर मार्च जो है वो सैटर्न वहाँ आ जाएगा, और मार्च से मई तक सैटर्न भी होगा, राहु भी होगा, तो विच विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू फ्रॉम मार्च टू मई। तो थोड़ा सा इस टाइम संभल के रहना है। अदरवाइज आपका काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा आफ्टर मई, क्योंकि इट विल मूव, सैटर्न जो है वो आपका आ जाएगा 2nd हाउस में, कहीं ना कहीं उसका एस्पेक्ट आ जाएगा, जो कि आपको स्टिल बहुत ज़्यादा सोच समझ के बहुत ब्लंट लैंग्वेज में बात मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी यहाँ राहु केतु है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, लेकिन जुपिटर का क्योंकि प्रभाव रहेगा 4th हाउस में, 10th हाउस में होने की वजह से उसका 4th हाउस में एस्पेक्ट क्या है, वो सेव कर रहा है आपकी फैमिली मैटर्स को, आपकी फैमिली के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हटा रहा है, कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। तो कीप मेंटेनिंग दैट, आप अपने जो शिव जी की पूजा करते रहिए, आराधना करते रहिए, बहुत ज़्यादा हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन आप अपने पीले वस्त्र पहनेंगे, येलो क्लोथ्स पहनेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये चीज़ें कुछ आप करते रहिए, क्योंकि जुपिटर आपका सेवियर की तरह काम कर रहा है। मार्च से मई में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी फैमिली मैटर्स का, क्योंकि चीज़ें जो है वायर हो सकती हैं, चीज़ें जो हैं आपके आउट ऑफ द हैंड हो सकती हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मई से फिर आपकी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी पटरी पर आ जाएंगी, थोड़ी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ भी आपकी उसमें मेंटेन रहेगी, फन भी रहेगा थोड़ा एलिमेंट, तो विच इज़ गोइंग टू बी ओके दैट टाइम। लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना है, और स्पेशली फ्रॉम मार्च टू मई फैमिली मैटर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अपनी वाणी जो है उसमें नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपकी कड़वाहट जो है रिश्तों को खराब कर सकती है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, अदरवाइज फैमिली जो है लाइफ आपकी मेंटेन रहेगी। जुपिटर जो है वो संभाल रहा है, पर
मैंने जैसा कहा मार्च 2 में ध्यान रखिए। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी आपका जो सैटर्न है आपके फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे होंगे जो कि आपके टाइम के साथ रिजॉल्व होंगे। इसलिए नहीं क्योंकि आपका जो सैटर्न है वो मूव कर जाएगा 8th हाउस में, नहीं, क्योंकि अगर सैटर्न 8th हाउस में मूव करेगा तो भी आपके लॉन्ग टर्म इलनेसेस, स्पेशली आपके बिलो द स्टमक जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की और आपके जो भी रिप्रोडक्शन सिस्टम है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, हाइजीन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्योंकि जुपिटर जो है वो भी एस्पेक्ट करेगा आपको, तो आपके इसलिए आपको एक सेवियर की तरह काम करेगा। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो ये टाइम है। और क्योंकि जो सैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं आपको अभी इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका एस्पेक्ट जो है वो चेंज होगा, आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा, अभी फर्स्ट हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है। और जुपिटर जो है वो, क्योंकि हम जानते हैं वो अब आपके 11th हाउस में आने वाला है, वो कहीं ना कहीं आपकी इनकम प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि जुपिटर 5th हाउस को एस्पेक्ट करने लगेगा तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम रिलीफ मिलेगा। बट फिर भी मैं कहूँगी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैटर्न आपकी इलनेस अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो लॉन्ग टर्म इलनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो 8th हाउस में मूव कर रहा है, जो कि आपको लंबी बीमारियां प्रोवाइड करता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने डाइट पे। और आप जब भी आप काम कोई भी चीज़ आप खाएं या आपका डाइट हो वो आप प्रॉपरली लें, और बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना हो फूड इन सब हैबिट्स में, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अपनी हेल्थ का तो आपको इस साल ख्याल रखना है, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने को ज़रूर मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम केयर की ज़रूरत है। अगर हम बात करें लव रिलेशनशिप की, मैरिज की, तो आपका सेकंड हाफ बेटर रहेगा फर्स्ट हाफ से, क्योंकि फर्स्ट हाफ में यानी स्पेशली जनवरी टू मार्च सैटर्न आपके 7th हाउस में ही है, तो वहाँ पे आपकी जो मैरिज है उसमें वो बहुत ज़्यादा बोर्डम और बहुत ज़्यादा मोमेंट्स जो आपको फन वाले नहीं होगा, थोड़ी सी लाइफ जो है मोनोटोनस चलेगी, बहुत ज़्यादा जैसे डेली रूटीन फॉलो हो रहा है, आप चेंज नहीं आ रहा है, जो कि आपको फील होगा कि काफ़ी मतलब सेम लाइफ चल रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, ऐसा फील होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि आफ्टर मार्च आपकी जो चीज़ें हैं सुधरेंगी, स्पेशली आफ्टर मे, क्योंकि जुपिटर जो है वो एस्पेक्ट करेगा आपके 5th हाउस को, जो कि आपकी लाइफ में फन, जो लॉस्ट फन था, लॉस्ट प्रॉब्लम्स थी, मतलब अगर आप लव लाइफ में भी हैं तो आपका बिलवड से कोई प्रॉब्लम हुई थी उनको भी ठीक करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वापस आपको रिजुवनेट होंगी, आपकी चीज़ें पटरी पर आएंगी। तो हम कह सकते हैं सेकेंड हाफ विल बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ इन टर्म्स ऑफ लव एंड मैरिज ऑल्सो, क्योंकि मैरिज भी आपकी, अगर आप मैरिड है तो अफेक्ट रहेगी पहले। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही मई के बाद आप सोच सकते हैं शादी करने का, जब भी आपको जो मुहूर्त निकाल के आप सोचेंगे कि शादी करने का, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मैरिज। तो इसलिए ये साल जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड हाफ बहुत अच्छा है, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर देन द फर्स्ट हाफ। अगर हम बात करें आपके करियर और मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिस ईयर विल बी गुड टोटल, मतलब आप कह सकते हैं बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि एक तरफ आपको सैटर्न जो है आपके बिजनेस में अगर स्पेशली बात करें, क्योंकि 7th हाउस में है तो प्रॉब्लम प्रोवाइड करेगा, कुछ ना कुछ आप कोशिश ज़्यादा करेंगे, आपको रिजल्ट कम देखने को मिलेगा। लेकिन जुपिटर बीइंग इन योर 10th हाउस कहीं ना कहीं वो रिलीफ प्रोवाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा उस सेटबैक से वापस रिकवर करने के लिए। एंड जब वो 8th हाउस में मूव हो जाएगा मई में, तो आपका जो जुपिटर है वो 11th में मूव कर जाएगा, जो कि आपके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो अभी आपने मेहनत की थी, क्योंकि आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, सैटर्न जो आपके 7th हाउस में, अगर आप स्पेशली बिजनेस में हैं तो चीज़ें जो अभी मतलब नया इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे वो लेंगे, और उससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि फाइनेंशियली जुपिटर 11th हाउस में जब आ जाएगा तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, इनकम जनरेट करेगा, सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बहुत ज़्यादा जनरेट होंगे स्पेशली सेकेंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ वुड बी गुड, बट आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड सेकेंड हाफ आपको ध्यान रखना है कि फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, दो आपकी इनकम अच्छी रहेगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे, क्योंकि सैटर्न आपका जो 6th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 8th हाउस में चला जाएगा, जो कि आपकी जॉब का होता है, आप जानते हो डेली रूटीन का, डेली काम का आपका 6th हाउस होता है, तो वो 8 में आ जाएगा, तो आपको कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगी, कभी अच्छा होगा काम, कभी नहीं। तो आपका एक साय ऑफ रिलीफ कौन सा प्लैनेट होगा, जुपिटर। सो जुपिटर के बलबूते पे आप अपना काम जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बलबूते पे इनकम आपकी जनरेट होगी,
तो आप कह सकते हैं कि बैलेंसिंग चलेगा। एक जुपिटर आपको एक रिलीफ देगा, सैटर्न थोड़ी सी हर्डल्स प्रोवाइड करेगा, तो एक बैलेंस प्रोवाइड हो जाएगा। और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं आपके वो मूव करते रहेंगे, मार्स, मर्करी, वीनस, तो कभी आप अच्छा रहेगा कभी डाउन रहेगा। तो मिक्स्ड रिजल्ट आप कह सकते हैं ये साल आपको प्रोवाइड करने वाला है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर मनी। अगर हम फैमिली लाइफ की बात करें तो आपका जो है वो जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, क्योंकि जो जुपिटर है आपका प्लैनेट वो आपके हाउस को आस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपके जो फर्स्ट हाफ है उसमें। और सैटर्न भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रहा है बीइंग इन योर 6th हाउस, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ही। लेकिन जब सेकेंड हाफ हो जाएगा यानी मई के बाद आपका जो जुपिटर है वो आपके 10th हाउस में आ जाएगा, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन क्रिएटिंग गुड फैमिली बॉन्ड। तो आप क्योंकि 4th हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा आपके लिए। लेकिन हाँ, क्योंकि सैटर्न जो है वो मूव कर जाएगा 7th हाउस में, तो आपको अपनी जो मैरिज है उसमें थोड़ा खिटपिट देखने को मिल सकती है, बोरिंग लाइफ देखने को मिल सकती है। लेकिन जुपिटर बीइंग जुपिटर अपना काम तो करेगा और आपके ये प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत हद से आगे नहीं बढ़ने देगा। कोई प्रॉब्लम खिंच रही है उसको रोक लेगा। तो फैमिली लाइफ के लिए, फैमिली मैटर के लिए अगर हम बात करें तो सेकेंड हाफ यानी मई से बेटर रहेगा आपका और टुवर्ड्स द एंड अच्छा रहेगा। एंड क्योंकि आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड वीनस है विच इज़ गोइंग टू बी इन अ बेटर पोजीशन थ्रू आउट द ईयर, तो अच्छा इसका पोजीशन ज़्यादातर रहेगा। अप्स एंड डाउन्स तो वीनस करेगा ही, क्योंकि वो जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन मेजर पार्ट ऑफ द ईयर वीनस विल बी गुड एंड जुपिटर विल बी हेल्पिंग यू। सो आपका हम कह सकते हैं फैमिली लाइफ के लिए इट इज़ गुड। मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा लेकिन सेकेंड हाफ, लेकिन हम कह सकते हैं बैलेंस्ड आउट हो जाएगा वो। लव और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये साल देखें तो मैरिज के लिए फर्स्ट हाफ भी ठीक है, बिकॉज सैटर्न आपको मैरिज के लिए तो हेल्प करता ही है, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन मैरिज। बट आप अरेंज मैरिज का अगर सोच रहे हैं तो बेटर है। लव मैरिज का अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो उतने प्लेस पे नहीं रहेंगी जैसे आपको चाहिए। तो थोड़ा हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक ये टाइम है। सेकेंड हाफ में स्पेशली आप क्या कर सकते हैं कि मैरिज कर सकते हैं अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं, और अरेंज मैरिज ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट हाफ में आपका जो इस टाइम जुपिटर जो हमारा सैटर्न है वो 6th में है, जो कि 5th हाउस का लॉर्ड है, तो कि आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स क्रिएट कर रहा है, डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है। तो आप जितना हो सके इस टाइम मेंटेन कर रहेंगे रिलेशनशिप, तो बाद में आप उस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको जुपिटर भी सेव करेगा फ्रॉम में, जब वो एस्पेक्ट करेगा 4th हाउस में, तो कहीं ना कहीं फैमिली में तभी पीस होगा जब आप अपने लव लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे। तो अपनी लव लाइफ को आप मेंटेन करने के लिए फर्स्ट हाफ में ध्यान रखिए, सेकेंड हाफ में अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया, अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो बेटर है आपके लिए। अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है, अगर आप सीरियस नहीं रिलेशनशिप के लिए, तो आपकी जो अफेयर है वो इस समय टूट भी सकता है। तो लव अफेयर इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा सा हम कह सकते हैं बैक सीट पे चला जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस है रिलेशनशिप में और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का सोच रहे हैं तो वो बेटर रहेगा सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें तो लव और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस ईयर मैरिज के लिए ज़्यादा बेटर है, स्पेशली अरेंज मैरिज के लिए। एंड लव के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होने देनी है। अगर हम करियर और मनी की बात करें तो क्योंकि 6th हाउस जो होता है डे टू डे वर्क का, जॉब का देखा जाता है, तो वहाँ पे सैटर्न है विच इज़ गुड, क्योंकि आपके दुश्मनों को वो कंट्रोल में रखेगा, आपको डेली वर्क का फोकस रखेगा। सैटर्न जो है वो एक आपको लेबर की तरह हेल्प कर रहा है आपको मेहनत करने में, तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन जब राहु केतु इस एक्सिस में आएगा तो कभी आपकी खिटपिट भी हो सकती है, आपकी जो डेली लाइफ में फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड क्योंकि आपका जुपिटर जो है वो सेकेंड हाफ में आपके 10th हाउस में आ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं एक आपको हेल्प करेगा आपकी जो काम है उसमें आपको आगे बढ़ाने में, प्रोग्रेस करने में। एंड फर्स्ट हाफ में भी वो 9th हाउस में कहीं ना कहीं होकर आपको लक फैक्टर प्रोवाइड करेगा, आपकी मेहनत को बढ़ाएगा, क्योंकि वो एस्पेक्ट करेगा 3rd हाउस में। मेहनत करेंगे और फिर जब वो मूव कर जाएगा मई में आपके 10th हाउस में, तो कहीं ना कहीं उस मेहनत का आपको फल मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये साल अच्छा रहेगा जॉब वालों के लिए फर्स्ट हाफ में, एंड बिजनेस वालों के लिए सेकेंड हाफ में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोफेशन में हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेविंग विल बी फ्लक्चुएटिंग, बिकॉज आपका हम जानते हैं कि 7th जो आपके जो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, जो कि सेविंग का बेसिकली होता है,
वो आपको मूव करता रहेगा, विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी फेवरेबल मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सेविंग क्रिएट होंगी, लेकिन वो एक्सपेंस में भी चली जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा सेविंग तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं मेंटेन रहेगा बैलेंस। ऐसा नहीं होगा कि पैसे ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि सेविंग ही सेविंग हो ही जा रही है, थोड़ी बहुत होगी, थोड़ी बहुत खर्चा होगा, तो टोटल बैलेंस रहेगा। एंड वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से दिस ईयर विल बी ओके फॉर यू, क्योंकि जॉब के वो पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने बताया फर्स्ट हाफ अच्छा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड हाफ। तो अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने सेकेंड हाफ में अपना पूरा मेहनत लगाइएगा, और अगर आप जॉब में हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप सेकेंड हाफ में इतना प्रॉब्लम क्रिएट ना होने दें, और फर्स्ट हाफ में जो आपका अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है तो उसको ज़रूर ग्रैब करें। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिब्रा साइन का, स्कॉर्पियो का और सैजिटेरियस का, कि अगर आप उसके असेंडेंट के हैं या फिर उस मून साइन के हैं तो आपका 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, फ्रॉम हेल्थ, लव, मैरिज, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू एंड करियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी पार्ट 3। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।